उबलती हुई लहरों के बीच छिपा वो राज क्या है जिसे दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहती है। खाड़ी का ये संकरा सा रास्ता आज एक ऐसे बारूद के ढेर पर तब्दील हो चुका है जहां चिंगारी कहीं से भी आए धमाका पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देता है। सिर्फ 10 दिन पहले जब स्विट्जरलैंड की वादियों में अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर की कागजी नाव तैराई गई थी, तब लगा था कि शायद अब खाड़ी के लोग चैन की सांस ले सकेंगे। मगर कूटनीति के ठेकेदारों को क्या मालूम था कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते। वॉशिंगटन की नीयत में खोट और तेहरान के तीखे तेवरों ने मिलकर उस अमन के मसीहा को जन्म मने से पहले ही मार डाला, जिसका ख्वाब मिडिल ईस्ट की बेगुनाह जनता पिछले 4 महीनों से देख रही थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो विश्व युद्ध और मैं हूं आपके साथ तानिया जानी। दरअसल आसमान से बरसती मौत की वो खौफनाक आवाजें आखिर किसका पैगाम लेकर आई जो सीजफायर के सन्नाटे को चीरती हुई गुजरी। अभी तो अमन का समझौता पूरी तरह सूखा भी नहीं था कि अमेरिका और ईरान के लड़ाकू विमानों ने एक दूसरे की सरहदों पर बमों की ऐसी नुमाइश शुरू कर दी कि इंसानियत थर्रा उठी। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपनी ऊंची आवाज में ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देने की खोखली धमकी दे रहे हैं, मानो जंग कोई बच्चों का खेल। लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि गीदड़ भभकियों से शेर डरा नहीं करते। उधर ईरान ने भी साफ लफ्जों में अमेरिका के मुंह पर तमाचा जड़ते हुए कह दिया कि अगर हमारी संप्रभुता पर आंच आई तो बातचीत की बिसात को समेटकर खाड़ी में पानी में बहा दिया जाएगा। पर्दे के पीछे छिपी वो कौन सी मजबूरी है जिसके कारण अमेरिकी अधिकारी लगातार दुनिया के सामने ये सफेद झूठ बोल रहे हैं कि हालात काबू में। हकीकत का आईना तो कुछ और ही बयां कर रहा है, क्योंकि खाड़ी के इस खोलते पानी कूटनीति की जो नाव डूबी है उसे बचाने वाला अब कोई नजर नहीं आ रहा। नॉर्वे में भारत के पूर्व राजदूत और नामचीन प्रोफेसर डॉक्टर बी बाला भास्कर ने इस नेगोशिएशन के उस गंदे खेल से पर्दा उठाया है जो बंद कमरों में खेला जाता है। अमेरिका इस वक्त बगल में छुरी मुंह पर राम राम वाली नीति पर चल रहा है, जहां वो एक तरफ तो शांति का राग अलापता है और दूसरी तरफ ईरान की घेराबंदी करने के लिए ओमान के रास्ते नई चालें चलता है, जिससे पूरा इलाका एक खौफनाक बवंडर की तरफ बढ़ रहा है। क्या आपको पता है कि शांति की मेज पर बैठने से पहले जमीन को खून से क्यों सींचा जाता है और कूटनीति के इस खेल में बारूद की महक इतनी जरूरी क्यों? जानकारों का कहना है कि सीजफायर के बाद होने वाले वार पलटवार कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि अपनी ताकत की हनक दिखाने का एक आजमाया हुआ पुराना फॉर्मूला है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यह असूल बड़ा बेरहम है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और इसी लाठी को मजबूत करने के लिए अमेरिका और ईरान दोनों ही इस वक्त एक दूसरे की छाती पर मिसाइलें दाग रहे हैं। बातचीत के जो 50 दिन बचे हैं उनमें शांति की उम्मीद करना बेईमानी होगी, क्योंकि दोनों पक्ष जानते हैं कि जो जमीन पर कमजोर पड़ा उसे वार्ता की मेज पर सिर्फ बची कुची खैरत ही नसीब होगी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट हमारे सहयोगी आशीष पांडे के साथ। ईरान और अमेरिका के बीच जो एक बार फिर से जंग छिड़ गई उसकी कर रहे हैं। दरअसल दोनों देश हमले रोकने के लिए तैयार हो गए थे और अगली बातचीत कतर में हो सकती है, इसकी भी तैयारी है। थोड़ा सा पीछे चलिए, 17 जून की तारीख को याद करिए जब एक समझौता हुआ था। एमओयू पर साइन करने के कुछ दिनों बाद दोनों पक्षों ने वीकेंड में फारस की खाड़ी में हमले किए और अब इस समझौते का आर्टिकल 5 काफी विवाद में है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर आर्टिकल 5 है क्या? ये और इस सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं। आर्टिकल 5 को पूरा समझिए आप ग्राफिक्स के जरिए, कैसे ये नई जंग भड़कती हुई नजर आ रही है इसकी वजह से।
17 जून को समझौता हुआ था, यह तारीख आपको याद होगी। अमेरिका और ईरान ने एमओयू पर साइन कर दिए थे, हस्ताक्षर कर दिए थे। मकसद एक था कि खाड़ी क्षेत्र में तनाव को कम किया जाए। लेकिन आर्टिकल 5 में क्या है? आर्टिकल 5 में हॉर्मुज स्ट्रेट पर खास प्रावधान, 60 दिनों तक 60 डेज जहाजों की सुरक्षित आवाजाही की जाए, कोई ट्रांजिट फीस नहीं वसूली जाए। 30 दिन में माइंस और सैन्य रुकावटें हटाने पर सहमति बनी थी। साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार सामान्य करने की योजना बनी थी। यह आर्टिकल 5 है। लेकिन ईरान की शर्त, जहाज उत्तरी शिपिंग कॉरिडोर से गुजरे, ईरानी तट के पास तय रूट का इस्तेमाल किया जाए, और तो और दूसरे वैकल्पिक समुद्री रास्तों का विरोध ईरान करता हुआ नजर आया था। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका कहां चुप बैठता? अमेरिका हर बार की तरह इस बार भी आपत्ति दर्ज कराता है। जहाजों को रूट चुनने की आजादी मिले, दक्षिणी कॉरिडोर भी खुला रहे, यानी दूसरे विकल्प भी खुले रहे, और तो और किसी एक देश का नियंत्रण अमेरिका स्वीकार नहीं करेगा। और इस वजह से विवाद बढ़ गया। कैसे, वो भी समझिए। कई जहाज दक्षिणी रास्ते से निकले और ईरान ने इसे एमओयू की भावना के खिलाफ बताया। अमेरिका ने सुरक्षित नेविगेशन का हवाला दिया और तनाव बढ़ता गया। और उसके बाद क्या हुआ? हुआ यह कि फारस की खाड़ी में हमले होते हुए नजर आए। व्यापारिक जहाजों पर दर्शकों एक के बाद एक हमले हुए, और इसके लिए अमेरिका ने ईरान को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया और ईरानी सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की गई, जिसके बाद ईरान का भी पलटवार देखने को मिला। आपको याद हो, कुवैत में अमेरिकी ठिकाने निशाने पर थे, बहरीन में भी अमेरिकी बेस पर हमला किया गया, और इन सब की वजह से पूरे क्षेत्र में सैन्य तनाव बढ़ गया है, परेशानी बढ़ गई है, जिसका असर सीधा सीधा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। व्यापार पर असर पड़ रहा है। कई जहाजों ने रास्ता बदल लिया है, पता चले यहां से फिर हमला हो गया। कुछ जहाज वापस लौट गए। तेल और एलएनजी सप्लाई पूरी तरह से प्रभावित होने की बात कही जा रही है, आशंका जताई जा रही है। साथ ही साथ बीमा और शिपिंग लागत बढ़ गई है दर्शकों। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ईरान का आरोप क्या है वो समझिए। ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने एमओयू का उल्लंघन किया, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का भी उल्लंघन किया, समझौते की शर्तों को अमेरिका के द्वारा तोड़ा गया, यह ईरान आरोप लगा रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि फिर इससे आगे क्या होगा, वो भी पिक्चर आपके सामने रखता हूं। दोनों देश फिलहाल हमले रोकने पर सहमत हो गए हैं, कह रहे हैं कि ठीक है। वही फिर से पुराना रटा रगा राग, पहले हमला करो, उसके बाद कहने ठीक है रुक जाते हैं, फिर हमला करो, फिर कहेंगे रुक जाते हैं, और एक बार फिर से दोनों देशों ने हमला करने के बाद कह रहे हैं कि ठीक है थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, और अगली वार्ता के लिए कतर में वार्ता करने के लिए सहमति जता देते हैं, क्योंकि बात करनी जरूरी है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर सहमति इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है दर्शकों, जिसको चैलेंज के रूप में अमेरिका लेता हुआ नजर आ रहा है। उसन देखिए, और परमाणु से भी ज्यादा खतरनाक हथियार का सच किया है, जिसे अमेरिकी खुफिया एजेंसी ईरान का सबसे बड़ा दुरूप का इक्का मान रही है। यह हथियार कोई मिसाइल या बम नहीं, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वो भूगोलिक कंट्रोल है जो पूरी दुनिया की रगों में दौड़ने, देखा जाए तो दौड़ते तेल की रफ्तार को जब चाहे रोक सकता है। ट्रंप की रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ईरान ने इस रास्ते पर पूरी तरह ताला जड़ दिया तो अमेरिका का सुपर पावर होने का दंभ एक पल में हवा हो जाएगा। इसी डर के मारे अमेरिका ने ओमान के करीब से एक चोर रास्ता निकालने की हिमाकत की थी, ताकि ईरान के दबदबे को कम कर लिया जा सके। लेकिन ईरान ने भी दिखा दिया कि वो शेर को सवा शेर है, और उसने उस नए रूट पर ही ड्रोन हमला कर अमेरिका के होश उड़ा दिए। अमेरिकी कमांडरों में
दिलों में बैठा वो खौफ कितना गहरा है जो उन्हें ईरान के शहरों पर अंधाधुंध बमबारी करने के लिए मजबूर कर रहा है। जब ईरान ने ओमान वाले समुद्री रास्ते पर अमेरिकी मंसूबों को मटियामेट किया तो अमेरिका पैनिक मोड में आ गया और उसने अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई की। मगर ईरान ने भी बिना वक्त गवाए खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाकर यह साबित कर दिया कि ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दिया जाता है। सुपर पावर होने का घमंड पालने वाला अमेरिका आज जंग के मैदान पर घुटनों के बल आने को मजबूर है, क्योंकि उसे अंदाजा ही नहीं था कि ईरान इस कदर सीना तानकर खड़ा हो जाएगा, जिससे अमेरिकी हैकड़ी अब खाड़ी की रेत में दफन होती दिख रही। यानी कि 46 सालों से सुलगती उस नफरत की आग को महज 60 दिनों की कूटनीतिक बातों से कैसे बुझाया जा सकता है, जिसके पीछे दशकों का खून और आंसू छिपे। दुनिया समझ रही है कि ये जंग सिर्फ 4 महीने पुरानी है, जब अमेरिकी हुक्म पर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी को निशाना बनाया गया था। लेकिन सच तो ये है कि दुश्मनी आधी सदी पुरानी है, जिसके जख्म बहुत गहरे हैं। इस महाजंग के पीछे कई देशों की तकदीरें दांव पर लगी और लेबनान से लेकर इजराइल तक इस तबाही की जद में आ चुकी है। अमेरिका सोचता है कि वो अपनी दादागिरी से तेहरान को झुका देगा, लेकिन वो भूल रहा है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया और ईरान अपने वजूद की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार। उस शुरुआती समझौते यानी कि एमओयू की इबारत में ऐसा कौन सा जहर घुला था जिसने अमन के रास्ते की ही मुकम्मल तबाही का जरिया बना दिया है। यानी कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का सनसनीखेज खुलासा किया गया कि समझौते की भाषा को जानबूझकर इतना धुंधला और गोलमोल रखा गया था कि दोनों देश अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से उसका मतलब निकाल सके। अब यही अस्पष्टता दोनों देशों के गले की फांस बन चुकी है और तेहरान के भीतर शांति चाहने वाले नेता भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ईरान की जनता अब सड़कों पर है और उनका मानना है कि सरकार ने होर्मुज को खोलने की बात मानकर अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि अमेरिका जैसे धोखेबाज पर भरोसा करना मौत को दावत देने जैसा है। उन 14 विवादित बंदूकों के पीछे छिपी वो कौन सी साजिश थी जिसने लेबनान की शांति और होर्मुज की सुरक्षा को एक बंद गली में लाकर खड़ा कर दिया। यानी कि डिप्लोमेट्स ने सोचा था कि वक्त के साथ जैसे जैसे दोनों मुल्कों के बीच का अविश्वास कम होगा, वैसे वैसे इन मुद्दों का हल निकाल लिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो मर्ज बढ़ता गया, जो दवा की वाली नौबत आ गई। समझौता अब अपने ही अंत विरोधों के बोझ तले चरमराकर टूट रहा है और अमेरिका हमेशा की तरह अपनी गलतियों का ठिठुरा दूसरों पर फोड़ने की फिराक में। कूटनीति के इस खेल में अविश्वास का खाई इतनी चौड़ी हो चुकी है कि अब कोई भी समझौता इस जंग को टालने में नाकाम साबित हो रहा है। यानी कि खाड़ी के आसमान में मंडराता वो काला साया किस भयानक बर्बादी का इशारा कर रहा है, जो हर नई मिसाइल के साथ और गहरा होता जा रहा है। वॉशिंगटन की गंदी राजनीति और तेहरान की अड़ियल रुख ने मिलकर शांति की उस मेज को ही तोड़ डाला जिस पर बैठकर दुनिया के भविष्य का फैसला होना था। दोनों ही देश इस वक्त समझौते को बचाने में नहीं बल्कि एक दूसरे का वजूद मिटाने में मसरूफ हैं और नेगोशिएशन के इस चौपट पर पूरी खाड़ी की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया गया है। अमेरिका को लगता है कि वो इस जंग को जीतकर दुनिया का बेताज बादशाह बना रहेगा, लेकिन उसे नहीं मालूम कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से है और उसकी बोई हुई नफरत की फसल अब खुद उसे भी बर्बाद करने के लिए तैयार खड़ी है। यानी कि कतर की राजधानी दोहा से आने वाली वो परस्पर विरोधी खबरें आखिर क्या छुपा रही हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को एक बड़े सस्पेंस में डाल दिया है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने अपनी पीठ थपथपाते हुए ऐलान करते हैं कि ईरान मिन्नतें कर रहा है और दोहा में बातचीत होने वाली है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान इस दावे की धज्जियां उड़ाते हुए साफ कह देता है कि अमेरिका से मिलने का कोई प्रोग्राम तय नहीं किया गया। ट्रंप के इस झूठ ने अमेरिकी कूटनीति का वो घिनौना चेहरा बेनकाब कर दिया है, जो अपनी घरेलू कामियों अगर देखा जाए तो नाकामियों को छिपाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नोटंकी करता है, मानो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल वॉशिंगटन का हो चुका है। यानी कि स्विट्जरलैंड की उन वादियों में ऐसा क्या गुपचुप तय हुआ था जिसके बाद भी दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। जब दुनिया ये सोचकर जश्न मना रही थी कि शायद मिडिल ईस्ट की ये महाजंग अब हमेशा के लिए थम जाएगी, तभी हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही को लेकर दोनों देशों का पुराना विवाद फिर से भड़क उठा।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी झूठी साख बचाने के लिए ईरान के शहरों पर बम बरसाए तो ईरान ने भी कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। इस धोखेबाजी के बाद अब दोनों मुल्कों के बीच कूटनीति का भविष्य पूरी तरह धुंधला हो चुका है और शांति का वो नाजुक धागा टूट चुका है जिससे जोड़ने का दावा अमेरिका कर रहा था। यानी कि ईरान के विदेश मंत्रालय से आया वो सख्त बयान आखिर अमेरिका के किस घमंड को चूर चूर कर रहा है। प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने साफ कर दिया है कि उनका डेलीगेशन कतर जरूर जा रहा है, लेकिन उसका अमेरिकी अधिकारियों से मिलना या उनकी शक्ल देखने से भी कोई ताल्लुक नहीं। यानी कि ईरान ने अमेरिका को उसकी औकात बताते हुए कह दिया कि जब तक समझौते के बुनियादी प्रावधानों को जमीन पर लागू नहीं किया जाता तब तक बातचीत का ढोंग नहीं रचा जाएगा। अमेरिका को लगता था कि वो अपनी आर्थिक पाबंदियों की धौंस दिखाकर ईरान को झुका देगा, लेकिन तेहरान ने दिखा दिया है कि अंधा क्या चाहे दो आंखें की तर्ज पर वो सिर्फ अपनी शर्तों पर ही बात करेगा, किसी अमेरिकी दबाव में नहीं। यानी कि ट्रंप के उस सोशल मीडिया पोस्ट सोशल पीछे का असली सच क्या है जिसे ईरानी राजनयिकों ने एक झटके में खारिज कर दिया। ट्रंप ने दावा किया था कि तेहरान गिड़गिड़ाते हुए उनके सामने आया था और बातचीत की भीख मांग रहा था, लेकिन ईरान के कड़े पलटवार ने अमेरिकी राष्ट्रपति के इस सफेद झूठ का गुब्बारा फोड़ दिया। व्हाइट हाउस ने तो अपने विदेश दूतों यानी कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड को दोहा भेजने की तैयारी कर ली थी, लेकिन ईरान के टके से जवाब ने अमेरिकी कूटनीति को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिससे वॉशिंगटन की नीति निर्माताओं को समझ नहीं आ रहा कि वो इस बेइज्जती को दुनिया से कैसे छुपाएं। यानी कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के भीतर मची वो कौन सी खलबली है जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप इस मरते हुए समझौते को किसी भी तरह जिंदा करने का नाटक कर रहे हैं। खाड़ी में तनाव बढ़ते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत रॉकेट की तरह भागने लगी है, जिससे अमेरिका के भीतर महंगाई का एक नया चिन्ह बाहर आ गया। ट्रंप जानते हैं कि अगर तेल के दाम काबू में नहीं आए तो अमेरिकी जनता उनका वो हश्र करेगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। अपनी कुर्सी बचाने के लिए ट्रंप इस वक्त डूबते को तिनके का सहारा ढूंढ रहे हैं और ईरान के साथ जबरन बातचीत का नाटक रच रहे हैं ताकि अमेरिकी नागरिकों को गुमराह किया जा सके। पाकिस्तान और कतर जैसे मध्यस्थ देशों के बंद कमरों में चल रही उस बातचीत का क्या नतीजा निकलने वाला है, जिसे लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। दरअसल मध्यस्थ भले ही दावा कर रहे हो कि तकनीकी स्तर की बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है, लेकिन ईरान के सीनियर नेगोशिएटर काजिम गरीबाबादी ने साफ कह दिया है कि ऐसी किसी भी टेक्निकल मीटिंग को या फिर टेक्निकल मीटिंग की खबरों में कोई दम नहीं है। निचले स्तर से राजनयिक भले ही फाइलों का पेट भर रहे हैं, लेकिन जब तक अमेरिका अपनी साम्राज्यवादी सोच को नहीं छोड़ता तब तक के लिए ये सारी कोशिशें भैंस के आगे बीन बजाने जैसी ही साबित होंगी, क्योंकि असली फैसला तो बारूद की ताकत से तय हो रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशियान ने भी उस बयान के पीछे कौन सी गहरी राजनीतिक चाल छिपी है जिसमें उन्होंने $6 अरब की फ्रिज संपत्ति का जिक्र किया है। दरअसल पेजेशियान का ये दावा असल में ईरान की उस जनता को सद्भावना देने की कोशिश है जो आर्थिक तंगी और युद्ध के साए में जी रही है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी अधिकारी अभी भी इस बात से मोहर रहे हैं, यानी कि मुकर रहे हैं। उन्होंने कोई पैसा रिलीज किया है। अमेरिका की ये दोहरी चाल दिखाती है कि वो कितना बड़ा धोखेबाज है, जो एक तरफ पैसे रोकने का खेल खेलता है और दूसरी तरफ शांति का मसीहा बनने का ढोंग करता है। मानो हाथ सुमीरनी पेट कतरनी का मुहावरा अमेरिका पर ही फिट बैठता है। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ये अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग वाकई पूरी दुनिया को एक महाविनाश की तरफ धकेलने का जरिया बनने जा रहा है? दुनिया का 5वां हिस्सा तेल और गैस इसी संकरे रास्ते से गुजरता है, जिसे अमेरिका अपनी नौसेना के दम पर हथियाना चाहता है ताकि वो पूरी दुनिया की नब्ज पर अपना हाथ रख सके। अमेरिका ने ओमान की तरफ वाले रास्ते को जबरन खोलकर जो आग लगाई है उसकी तपिश वॉशिंगटन तक पहुंचने लगी है। कूटनीति के इस बिसात पर अमेरिका ने जो पासा फेंका था वो अब खुद उसी के गले का फंदा बन चुका है, और अगर समय रहते उसने अपनी सेनाओं को पीछे नहीं खींचा तो खाड़ी की ये लहरें अमेरिकी साम्राज्य को ले डूबेंगी। खाड़ी की उन खामोश रातों में छिपा वो खौफनाक सच क्या है, जब लोग अपने घरों में सोते हैं और आसमान से मौत के पैगाम गुजरते हैं। सीज़फायर की आड़ में अमेरिका ने जो घिनौना खेल खेला है उसने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। वॉशिंगटन को लगता है कि वो दुनिया का चौधरी है और जो चाहे कर सकता है,
लेकिन ईरान की मिसाइलों ने उसके इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ दिया है। आज खाड़ी का बच्चा बच्चा जानता है कि अमेरिकी शांति सिर्फ एक छलावा है और चोर की दाढ़ी में तिनका की तरह अमेरिका हमेशा अपनी आक्रामकता के पीछे अपनी कमजोरी और घबराहट को छिपाने की कोशिश करता है। कूटनीति के उन बंद गलियारों में चल रही साजिशों का अंत क्या होगा, जहां शांति के नाम पर सिर्फ तबाही का सामान तैयार किया जाता है। अमेरिका और ईरान के बीच की ये जंग अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ट्रंप प्रशासन अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए चाहे जितने भी झूठ बोले, लेकिन दुनिया देख रही है कि किस तरह एक महाशक्ति एक स्वाभिमानी देश को झुकाने के लिए किस हद तक गिर सकती है। लेकिन अमेरिका भूल रहा है कि अति का अंत बुरा होता है और खाड़ी में उसकी ये जायदादियां अगर देखा जाए तो जो ज्यादा वो आगे बढ़ रहे हैं, एक दिन उसके वैश्विक प्रभाव के ताबूत की भी आखिरी कील साबित होगी। उन अमेरिकी जंगी जहाजों के भीतर बैठा वो कौन सा डर है जो उन्हें ईरान की सरहद के करीब आने से रोक रहा है। सुपर पावर होने का दम भरने वाले जनरल आज अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हैं, क्योंकि तेहरान ने साफ कर दिया है कि अगर हमारी एक भी लहर को छूने की कोशिश की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। कूटनीति की मेज पर अमेरिका जो पासे फेंक रहा था वो अब उल्टे पड़ चुके हैं और अल्टेबाज बरेली को अगर देखा जाए वाली स्थिति पैदा हो गई है। ट्रंप की हर नई धमकी अब उनकी लाचारी को बयां कर रही है, क्योंकि जमीन पर उनके सैनिक ईरान के जाबाजों के सामने टिकने का हौसला खो चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि तेहरान की गलियों में गूंजते वो नारे किस नए इंकलाब की गवाही दे रहे हैं, जिसने अमेरिकी थिंक टैंक की नींद उड़ा दी। ईरान के कट्टरपंथी और आम नागरिक आज एक सुर में कह रहे हैं कि अमेरिका जैसे धोखेबाज के साथ किसी भी तरह का समझौता करना अपनी संप्रभुता का सौदा करने जैसा है। समझौते की वो अस्पष्ट भाषा आज ईरान के लिए एक वरदान बन चुकी है, क्योंकि इसके जरिए उसने अमेरिकी चालों को उसी के जाल में फंसा दिया है। अमेरिका सोचता था कि वो अपनी चालाकी से बाजी मार लेगा, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर देता है और ईरान अब उसकी किसी भी चाल में आने वाला नहीं है। उस गोपनीय एक बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक वॉशिंगटन ने तेहरान को जो धमकी भरा संदेश भेजा था, उसका ईरान ने क्या करारा जवाब दिया। दरअसल रिपोर्ट की माने तो अमेरिका ने सीजफायर की आड़ में ईरान को डराने की कोशिश की थी, लेकिन ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाने पर लेकर अपनी मंशा साफ कर दी है। कूटनीति का ढोंग करने वाला अमेरिका आज दुनिया के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, क्योंकि उसकी हर चाल को ईरान ने नाकाम कर दिया। ट्रंप का ये सोचना कि वो प्रतिबंधों से ईरान का हौसला तोड़ देगा, वैसे ही है जैसे आसमान पर थूका मुंह पर गिरता है। और आज अमेरिकी कूटनीति खुद अपने ही बुने जाल में फंसकर तड़प रही है। खाड़ी के पानी पर तैरते उन मलबों का सच क्या है जो अमेरिकी नौसेना की ताकत के खोखलेपन की गवाही दे रहे हैं। जब ईरान के ड्रोनों ने ओमान के रास्ते जा रहे कंटेनर जहाजों को निशाना बनाया तो अमेरिका के सुरक्षा दावों की कलई खुल गई। सुपर पावर अमेरिका आज अपने ही जहाजों को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रहा है और उसकी ये लाचारी पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। ट्रंप चाहे जितने भी दावे करे वो खाड़ी के रखवाले हैं, लेकिन हकीकत ये है कि दिए तले अंधेरा वाली स्थिति है और अमेरिकी सेना खुद अपनी सुरक्षा के लिए कतर और बहरीन के अड्डे में छिपने को मजबूर है। दरअसल दोहा के आलिशान होटलों में सजे उन कूटनीतिक मंचों के पीछे कौन सा नाटक खेला जा रहा है जिसे दुनिया शांति वार्ता समझ रही है। ट्रंप प्रशासन इस वक्त पूरी दुनिया को गुमराह करने के लिए एक ऐसा भ्रमजाल बुन रहा है जिसमें वो खुद को शांति दूत और ईरान को विलन दिखा रहा है और दिखा सकता भी है। लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने समय रहते इस प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी और साफ कह दिया कि हम किसी अमेरिकी ड्रामे का हिस्सा नहीं बनेंगे। अमेरिका की हालत देखकर आज पूरी दुनिया हंस रही है, क्योंकि मुंह में रान बगल में छुरी रखने वाले इस मुल्क की असलियत अब किसी से छुपी नहीं रह गई है और उसका हर पासा अब उसी पर भारी पड़ रहा है। यह खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती ये आज शांति अमेरिकी डॉलर के साम्राज्य के पतन की शुरुआत है, जिसे बचाने के लिए वॉशिंगटन छटपटा रहा है। तेल की कीमतों में लगी ये आग सिर्फ आर्थिक संकट नहीं बल्कि अमेरिकी दादागिरी के अंत का संकेत है, क्योंकि दुनिया अब समझ चुकी है कि अमेरिका की वजह से पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जाती है। ट्रंप इस खतरे को भांप चुके हैं और इसलिए वो ईरान के सामने कभी आक्रामक तो कभी समझौते की मुद्रा में आ रहे हैं। मगर उनकी दोहरी नीति धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का वाली स्थिति पैदा कर चुका है, जिससे ना तो वो जंग जीत पा रहे हैं और ना ही शांति कायम कर पा रहे हैं। तेहरान के सैन्य मुख्यालय में नक्शे पर खिंची वो लाल रेखाएं किसी बड़े हमले की तरह इशारा कर रही हैं,
जिसकी तैयारी ईरान ने पूरी कर ली है। अली खामनेई की शहादत के बाद से ही ईरान के भीतर जो गुस्सा उबल रहा है उसे कोई भी समझौता शांत नहीं कह सकता। अमेरिका सोचता है कि वो कुछ अरब डॉलर जारी करने का लालच देकर ईरान के स्वाभिमान को खरीद लेगा, लेकिन वो भूल रहा है कि इंसान का ईमान बिकाऊ नहीं होता। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिकी सेनाएं खाड़ी को खाली नहीं कर देती तब तक उनकी मिसाइलों का रुख वॉशिंगटन के ठिकानों की तरफ ही रहेगा। यानी कि इस 14 सूत्रीय सहमति पत्र की राख पर खड़ा ये नया मिडल ईस्ट आखिर किस विनाशकारी मोड़ पर पहुंच चुका है। समझौते की अस्पष्टता ने अविश्वास की जो फसल बोई वो अब मिसाइलों और बमों के रूप में कट रही है। दोनों ही देश एक दूसरे पर शर्तों को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि इस फसाद की जड़ कौन है। अमेरिका ने हमेशा अपनी सहूलियत के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों को तोड़ा है और आज जब ईरान उसे उसी की भाषा में जवाब दे रहा है तो वो बिलबिला उठा है, मानो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर अमेरिका खुद को पीड़ित दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। उन बेगुनाह नागरिकों की आंखों में छिपे उस दर्द का हिसाब कौन लेगा जिनकी जिंदगी को महाशक्तियों की इस लड़ाई ने जहन्नुम बना दिया। सीजफायर के चंद दिनों बाद जब दोबारा धमाके शुरू हुए तो खाड़ी के लोगों की उम्मीदें पल भर में टूट गई। अमेरिका को किसी की जान की परवाह नहीं है, उसे सिर्फ अपने तेल के कुएं और अपने हथियारों के बाजार की चिंता है। लेकिन कूटनीति के इस गंदे खेल में अमेरिका ये भूल रहा है पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है और खाड़ी की जनता की ये आहे ही एक दिन अमेरिकी साम्राज्य के पतन का कारण बनेगी। दरअसल वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस के बंद कमरों में चल रही उन आपातकालीन बैठकों का असली एजेंडा क्या है जिसे मीडिया से छुपाया जा रहा है। ट्रंप के सलाहकार इस वक्त गहरे तनाव में है क्योंकि जंग के मैदान से जो खबरें आ रही हैं वो अमेरिकी प्रतिष्ठा को मिटिया मेट करने वाली हैं। सुपर पावर की सेना आज ईरान के ड्रोनों के सामने असहाय नजर आ रही है और कूटनीति के सारे दाव उल्टे पड़ रहे हैं। अमेरिका की ये बौखलाहट साफ दिखाती है कि काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो चुकी है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो इस दलदल से खुद को कैसे बाहर निकाले। क्या ईरान का ये अड़ियल रुख वाकई अमेरिकी दादागिरी के ताबूत में आखिरी कील साबित होने जा रहा है? जिस तरह तेहरान ने दोहा वार्ता के दावे को खारिज किया उसने अमेरिकी राष्ट्रपति की अंतर्राष्ट्रीय साख को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। ट्रंप सोचते थे कि वो सोशल मीडिया पर झूठ बोलकर दुनिया को बेवकूफ बना लेंगे, लेकिन ईरान ने उनके झूठ का ऐसा पर्दाफाश किया कि अब वॉशिंगटन को अपनी बगलें झांकनी पड़ रही। कूटनीति के इस खेल में ईरान ने साबित कर दिया कि साच को आंच नहीं और वो अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे सामने कितनी भी महाशक्ति क्यों ना हो। खाड़ी के संकरे रास्तों पर मंडराते उन आत्मघाती ड्रोनों के पीछे कौन सा दिमाग काम कर रहा है जिसने अमेरिकी नौसेना की नाक में दम कर रखा है? अमेरिका ने सोचा था कि वो ओमान के रास्ते नया रूट खोलकर ईरान को दरकिनार कर देगा, लेकिन ईरान के इन सस्ते और घातक ड्रोनों ने अमेरिकी अरबों डॉलर के डिफेंस सिस्टम को फेल कर दिया। अमेरिका की ये तकनीकी हार दिखाती है कि जंग सिर्फ पैसों के बल पर नहीं बल्कि हौसले और रणनीति से जीती जाती है। आज अमेरिकी कमांडर खाड़ी के पानी में जाने से कतरा रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है गई भैंस पानी में की तर्ज पर उनका कोई भी जहाज वहां सुरक्षित नहीं। उस 6 अरब डॉलर की फ्रिज संपत्ति के पीछे चल रही असली सस्पेंस का पर्दाफाश कब होगा जिसे लेकर दोनों देश अलग अलग राग अलाप रहे। ईरान के राष्ट्रपति कहते हैं कि पैसा मिलने वाला है जबकि अमेरिकी अधिकारी कहते हैं कि हमने एक थैला भी नहीं दिया। यानी कि विरोधाभास साफ दिखाता है कि समझौते के पीछे कितनी बड़ी धोखेबाजी चल रही है। अमेरिका इस पैसे को एक चारों की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि ईरान को बातचीत की मेज पर लाया जा सके, लेकिन ईरान भी अच्छी तरह जानता है कि लोभ के कारण विनाश होता है और वो अमेरिकी झांसे में आने वाला नहीं। क्या मिडिल ईस्ट की इस अंतहीन जंग की कोई डेडलाइन वाकई कभी तय हो पाएगी या फिर ये इलाका हमेशा ऐसे ही सुलगता रहेगा? यानी कि 46 साल पुराना ये टकराव अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां शांति के सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हैं। दरअसल अमेरिका की साम्राज्यवादी भूख और ईरान का आत्मसम्मान एक दूसरे के सामने सीना ताने खड़े। इस लड़ाई में कूटनीति की भाषा सिर्फ एक हथियार बनकर रह गई है जिसका इस्तेमाल एक दूसरे को धोखा देने के लिए किया जा रहा है और जब तक अमेरिका अपनी नीतियां नहीं बदलता है तब तक यहाँ रात जितनी भी काली हो सुबह नहीं होने वाली। पाकिस्तान के मध्यस्थों द्वारा फैलाए जा रहे उस भ्रम के पीछे का सच क्या है जो तकनीकी बातचीत के सफल होने का दावा कर रहे हैं? ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक बुनियादी मुद्दों पर सहमति नहीं बनती तब तक ऐसी किसी भी तकनीकी बातचीत का कोई मतलब नहीं है। दरअसल अमेरिका इस तरह की खबरों को हवा दे रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें शांत रहे और उसकी घरेलू राजनीति बची रहे। लेकिन अमेरिका का ये खेल अब पुराना हो चुका है और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती।
की तर्ज दुनिया अब उसके इस कूटनीतिक ड्रामे को अच्छी तरह समझ चुकी है। क्या ट्रंप प्रशासन वाकई इस वक्त अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कूटनीतिक हार का सामना कर रहा है, जिसे वो स्वीकार करने से डर रहा है? ट्रंप के मैदान पर अमेरिकी ठिकानों पर हुए हमलों ने साफ कर दिया है कि अब अमेरिका का खौफ दुनिया के दिलों में खत्म हो चुका है। ईरान ने अमेरिकी दादागिरी को जो करारा जवाब दिया, उसने दुनिया के बाकी के देशों को भी ये हौसला दिया है कि महाशक्तियों के सामने झुका नहीं चाहता। ट्रंप की गीदड़ भभकियां अब खुद उनके देश में ही उनका मजाक उड़वा रही हैं, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं। तेहरान के कट्टरपंथी नेताओं के दिलों में सुलगती उस प्रतिशोध की ज्वाला का अंत क्या होगा, जो समझने की हर कोशिश को नाकाम कर रही है। ईरान के भीतर ये राय मजबूत हो रही है कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह की संधि करना अपने ही हाथों अपने वजूद को मिटाना है। हॉर्मुज को दोबारा खोलने की सहमति देकर सरकार ने जो गलती की थी उसे अब सुधारा जा रहा है। ईरान की जनता और सेना दोनों ही इस वक्त तार-बार की लड़ाई के मूड में है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कादर मन कहूं एक अधारा तरफ अमेरिका सिर्फ कमजोरों पर वार करता है, मजबूत के सामने वो खुद घुटने टेक देता है। कतर की राजधानी दोहा में होने वाले उस कूटनीतिक ड्रामे का पटाक्षेप किस तरह होगा, जिसका सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। व्हाइट हाउस ने अपने दूतों को भेजने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन ईरान ने इनकार उनके टिकटों को रद्दी के टुकड़ों में बदल दिया है। अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती इस बात का सबूत है कि अब दुनिया पर उसका हुक्म नहीं चलता। ट्रंप जितने भी दावे करे कि ईरान बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि चोर की दाढ़ी में तिनका की तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति खुद अपनी नाकामी छिपाने के लिए छटपटा रही है। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की खोलती लहरें वाकई एक नए विश्व युद्ध की शुरुआत की गवाही दे रही हैं? जिस तरह अमेरिका और ईरान एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं, उसने पूरी दुनिया को दो धड़ों में बांट दिया है। तेल और गैस की सप्लाई रुकने से दुनिया भर में हाहाकार मचा है, लेकिन अमेरिका अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है। वो इस जलमार्ग पर अपना कब्जा चाहता है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि की तर्ज पर उसकी यही जिद उसके साम्राज्य के अंत का कारण बनेगी और खाड़ी का ये पानी अमेरिकी घमंड को हमेशा के लिए डुबो देगा। लेकिन आखिर में कूटनीति के इस खतरनाक खेल का आखिरी मंजर क्या होगा, जहां पासा हॉर्मुज बना है और दांव पर पूरी खाड़ी लगी है? अमेरिका की चालबाजियां और ईरान के कड़े तेवर ये साफ कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में अमन का सूरज अभी बहुत दूर है। सीज फायर की आड़ में जो धोखा अमेरिका ने दिया था, उसका हिसाब ईरान अब मिसाइलों से चुकता कर रहा है। यानी कि नेगोशिएशन चौपट अगर देखा जाए तो चौपट पर शह और मात का खेल जारी है, लेकिन अमेरिका को याद रखना चाहिए, अंत भला तो सब भला, और इस जंग का अंत उसकी साम्राज्यवादी सोच के खात्मे के साथ ही होगा, वरना खाड़ी की आग पूरी दुनिया को राख कर देगी। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।